भाई सारे भाई है ना, राम राम। भाई साथियों, आज पहुंचे यार नौथा गांव में, जो पानीपत जिला का गांव है। और भाई इस गांव में एक बहुत प्रसिद्ध डेरा है बाबा लाठे वाला राजपुरी का। और आपने वो डेरा भी दिखावांगे, अंदर के सारे सीन दिखावांगे। और जो उरा के मंत है बाबा नरेश पुरी जी, उनसे ही बात करावांगे। बहुत मान्यता है इस डेरे की। राजवीर दिखा दे। परली साइड भी चज्जी लग रही है और बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनने लग रही है। बहुत पुराना डिजाइन है साथियों, बहुत बढ़िया गेट बनने लग रहा है। आप देखने लग रहे हो सीन स्क्रीन पे, काम चल रहा है। और यू जो गेट है डाटा का गेट है, कोई लेंटर नहीं है साथियों। यू अपने अंदर के सीन दिखावांगे। और जो उरा के मंत है नरेशपुर जी, उनसे ही बात करांगे। और अपने शुरू में जो बाबा लाठे राजपुरी जी है, उनका जो डेरा है और उसका जो अपने दर्शन करे, ये भी अपने अंदर सीन दिखावांगे। आ जाओ। जय हो बाबे की। और पूरे एक और चीज़ है, बहुत पुराने पुराने मंदिर है। देखो ये जो सिद्ध समाधि बाबा लाठे वाले की समाधि स्थल है। ये भी शिव जी का मंदिर है। और समाधि वाले बाबा लाठे वाले की जो समाधि है ये अपन देख ली। और उड़ने छड़ गई, देखिए तैयारी बड़ी। लेकिन साथियों एक बात करांगे, जो इस डेरा के मंत है बाबा नरेशपुरी जी। हाँ जी, नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण। और ठीक हो जी? हाँ ठीक है भगत जी। तो बाबा जी इस डेरा की क्या मानता है? भाई इस डेरा का ऐसा इतिहास है, यहाँ ओली फाक का मेला लगता है बाबा जी का, बाबा लाठे वाले राजपुरी जी का। तो अपने जो कैथल जिले में है बाबा राजपुरी का नाम से मशहूर है। दशहरा का मेला लगता है यहाँ, बाबा लाठे वाले के नाम से मशहूर है। बाबा राजपुरी जी लाठे वाले के नाम से मशहूर है। यहाँ होली फाक का मेला लगता है। यहाँ गांव की मानता है होली फाक की, जैसे कि हमारे वहाँ कैथल जिले में दशहरे की है बाबा लाठे वाले राजपुरी की। तो यहाँ भगत जी होली फाक का मेला बढ़ता है। यही वैसे ही चमत्कार है जैसे अपने कैथल जिले में है। डांगर में, पशु में, खेती में, बाड़ी में जो जैसी भावना लेके आता है उसमें, उसी में बाधा होता है उसको। बिल्कुल जी। दिन रात चौगनी कर देते हैं गुरु लोग। गुरु जी कई बार सुने हैं कि भाई होली फाक का विशेष महत्व है। तो जो फाग है ना गुरु जी, जो फाग है जो धूमधाम से मनाया जावे, तो उसके पीछे के राज है भाई इतनी धूमधाम से फाग मनाया है? ये गुरु जी के बहुत पुरानी परंपरा है, बुजुर्ग कंधे आवा है भाई। बाबा जी का ऐसा है, यहाँ एक जैसे कि गांव में एक नौजवान की जैसे मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ जब बाबा जी का होली फाग आया, वो कहने लगे भाई एक काम करो, होली का जो रंग है ना, रंग का यहाँ बड़ा महत्व है। उसकी मतलब डांट लगती है हमारे यहाँ एक हफ्ता, जैसे कि कुछ 6 दिन होती है सूखी डांट। लास्ट जब होली फाग आएगा, यहाँ का जो महंत है वो साल में एक बार ही गांव में जाता है। पूरी होली फाग के बाद महंत जी यहाँ जो गांव की गली हो ना, उसमें एक दिन के लिए भी नहीं जाएगा। ये यहाँ की पुरानी परंपरा है यहाँ की गांव की। तो महंत साल में एक बार ही जाता है। यहाँ जाए जैसे कि चोट लग जाती है, कोई चीज़ लगी, पुरानी चोट है, जख्म है, ठीक नहीं हो रहा, तो यहाँ जब वो रंग की डांट लगेगी, जहाँ जिस चीज़ पे रंग लग जाएगा वहाँ चोट पे लग गया या कहीं भी जख्म पे लग गया, और तभी उतरेगा जब ये राजी हो जाएगा। वैसे वो रंग उतरेगा नहीं वहाँ से। पहले महंत की वो जानकी गुरु जी की गद्दी जाती है बाबा लाठे वाले राजपुरी की। जैसे कि हम यहाँ के महंत है तो वहाँ महंत विराजमान होते हैं गद्दी पे, गांव वाले आते हैं पूरा सुमिक गांव। तो महंत जी की परिक्रमा करवा के यहाँ छोड़ के फिर उसकी रंग की डांट लगती है हमारे यहाँ। तो गुरु जी तो उनकी लाठे वाला राजपुरी क्यों कहा? लाठे वाला मतलब लाठे किस बात का नाम पड़ा? यहाँ बुजुर्ग बोलते हैं यहाँ गाँव के कि यहाँ को पहले है ना, जो मतलब बैलगाड़ी से चलते थे पहले, ये ट्रैफिक गाड़ी गुड़ी नहीं होती थी, ये बसे का इंतजाम नहीं था। तो वहाँ वो बैलगाड़ी लेके जा रहे थे, तो गाड़ी के जो दूरा होता था ना बीच वाला, वो टूट गया था। उन्होंने बोला बाबा जी मैं आपको पहले क्या कि ये चढ़ाते थे ये गुड़ गाड़ शक्कर शुक्र, बाबा जी मैं ऐसे शिरनी बांट दूंगा आपकी। तो चला गया लेके, वो मतलब आते वो भूल गया गुरु जी की बांटने के लिए शिरनी। तो बाबा जी ने क्या किया, जो लठ था उस गाड़ी में दूर में दे के उसकी गाड़ी दूर पहुंचवा दी थी, वो भूल गया। फिर किसीमों को चुगरू लोग है, श्री राम तो आते नहीं, भगवान है ये, हवा के माफी किसीमों को बोले अरे भगत
ये मेरा लठ को देखो, अभी तक वो जो कालस लगी थी ना, जो ग्रीस लगा कालस लगी थी भाई, अभी तक तो ये भी नहीं उतरी यार, तू भूल गया इतनी देर में शिरनी बाबा जी की। तो उसने उसी टाइम बाबा जी के यहाँ दूने पे आया और अपनी शिरनी बैंड के गया। गुरु जी के ऐसे बहुत है, जैसे कि कोई पुत्र नहीं होंगे, गुरु जी की श्रद्धा भाव से मान ले, तो गुरु जी उसकी जोड़ी भर देते हैं। तो उरा जी किस किस दिन की मान्यता है जी? ये जैसे कि दशहरे का भंडारा करते हैं गांव वाले यहाँ, हाँ जी। संत समाज भी आता है, गांव पूरा गांव सुमई का आता है, भंडारा करता है। उसके बाद दिवाली का भी यहाँ मेला लगता है, बाहर से भगत आते हैं जो रहते हैं गांव के, गांव भी पूरा आता है दिवाली का। मैन मेला ओली फाग का, बाबा लाठे वाले राजपुरी का मैन गांव न्योलथा में ओली फाग मैसूर है पूरे हरियाणा में। जैसे गुरु जी हफ्ता के अंदर कड़िया बुधवार की मानता है, कड़िया उसकी रविवार की मानता है, तो हफ्ता में ऐसे कोई दिन हो गया रविवार की मानता एतवार को, जैसे किसी के पशु है अपने भैंसे है, उसका दूध चढ़ाना पड़ता है, फिर तो ला ले, वो तो कोई वो नहीं हो, तो जब बरतेंगे तभी चढ़ाएंगे। वैसे एतवार की मानता है यहाँ गुरु जी की। और ग्यास को भी मानते हैं, ग्यास ने जैसे गोसे बाबा जी के दूने में लगाते हैं, वो लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं यहाँ खूब गुरु जी का, मतलब बाबा जी को जाना नहीं पड़ता, गांव में सभी यहीं आता है। मैं तो एक बार ही जाएगा साल में, बाकी गांव की गलियों में मैं तो एक साल नहीं जाएगा। बिल्कुल जी। अगर हम जी इस डेरे की बात करा तो कितने प्राचीन है ये अपने जैसे बाता और बाबा लदाना और गांव न्योलथा क्योड़क, ये 700-800 वर्ष पुरानी बातें हैं। पहले मुगलों का राज होता था, उसके बाद मुगलों ने 850 वर्ष राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने या राज किया, 250 वर्ष वो करके गए। ये कम से कम भी बाबा जी को 900, 800, 900, 1000 वर्ष के लोग लगभग, बहुत पुरानी परंपरा है। बिल्कुल जी। तो गुरु जी हम आए जब देख भी रहे थे कि यहाँ के काम भी चला हुआ है, कड़िया कमरे बनने लग रहे हैं, तो गेट भी बहुत अच्छा बनने लग रहा है, तो इसके लेकर क्या कहोगे? ये ऐसा सेवक है यहाँ, जब गुरु लोग दया करते हैं, गांव वाले सहयोग करते हैं, तो कोई चीज बड़ी भी नहीं होती। ये मेरे गांव का सहयोग से, बाबा लाठे वाले राजपुरी का आशीर्वाद से गांव ने पूरा सहयोग दिया है। कोई ईंट दे रहा है, कोई सरिया दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है। भगत जी मतलब हम पैसा नहीं लेते, मतलब चीज का सहयोग लेते हैं। सहयोग की चीज का, पैसा का नहीं चाहिए हमको भाई, हमको चाहिए ईंट का सहयोग, हमको चाहिए सीमेंट का सहयोग, हमको चाहिए सरिया का सहयोग। जो मिस्त्री हैं भाई, हमने पैसा नहीं चाहिए, तो मिस्त्री मजदूर को दिहाड़ी दे जा, जो तुम्हारी 1 दिन की दिहाड़ी दो, 2 दिन की दो, कोई महीने की दो, उनकी इच्छा से दो, जो उनकी इच्छा उससे, ये उस सहयोग से बने। मेरा गाँव पूरा सहयोग करता है, मेरा गाँव नहीं होता। तो गुरु जी अंत में ग्रामीणों को और पूरे समाज को और जो दर्शक देखने लग रहे हैं उनको आशीर्वाद के रूप में क्या कहोगे? मैं तो ये कहूँगा भाई, जहाँ गुरु लोग ने हमको जो आज्ञा दिया, गुरु संस्कार दिया है, यही है उनके लिए। तो 36 जात बराबर है, सब भगवान के समान है। भगत है ना, कहते भगवान बस में, तो इसीलिए भगत कम नहीं है। बिल्कुल जी। हाँ, उन सब मिलजुल के अपने संत भी और समाज भी आपस में तालमेल से अब अच्छी अच्छी चीज बनाओ, समाज में आज्ञा मार्गदर्शन बनाए, हमारे बच्चे भी अच्छे बनाए। बिल्कुल जी। तो सारे भाई ने राम राम, धन्यवाद गुरु। नमो नारायण भाई, नमो नारायण।